नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की इस विशेष प्रस्तुति में आज मैं आपके साथ हूँ नीता कांडपाल। श्रोताओं, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे बीच मौजूद हैं केंद्रीय विद्यालय वीरपुर की प्रधानाचार्य श्रीमती बसंती खम्पा। मैडम, आपका आकाशवाणी समाचार देहरादून में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद मैडम। 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? परीक्षा पे चर्चा 2023 जो 27 जनवरी को आयोजित हो रहा है, ये एक सराहनीय प्रयास है। जैसा हम सब जानते हैं कि जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, तब से हमने बच्चों में एक बदलाव देखा है। जो हमेशा परीक्षा से डरते थे बच्चे, भागते थे बच्चे, अब वो उसे उत्सव की तरह लेते हैं, उत्साह के साथ सामने आते हैं। तो उनके अंदर का जो डर और भय है, उसको दूर करने में माननीय प्रधानमंत्री जी काफी हद तक सफल रहे हैं। तो जब भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, हमारे विद्यार्थी तो स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं कि ऐसे आयोजन हो और उनको मौका मिले माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करने का, उनके विचारों को जानने का, उनके सुझावों को समझने का, और हमेशा प्रतीक्षा करते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार भी जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी प्रश्नों को लेंगे बच्चों से संबंधित और उस पर अपने सुझाव देंगे, वो जरूर कारगर सिद्ध होंगे और बच्चे फिर से पूरे जोश के साथ परीक्षा की तैयारी करेंगे, उसमें सम्मिलित होंगे और उसका परिणाम बहुत सुखद होगा। जी, इस तरह के कार्यक्रम परीक्षा को उत्सव में बदल देते हैं। हाँ जी मैम। इस कार्यक्रम में आपके स्कूल से कितने छात्रों ने प्रतिभाग किया है? जो परीक्षा पे चर्चा के लिए जो क्रिएटिव राइटिंग प्रतियोगिता हो रही थी, क्योंकि उसी में बच्चों को रजिस्टर करना था और उसमें प्रतिभाग करना था, जो सृजनात्मक लेखन, और उसमें हमारे विद्यालय के काफी बच्चों ने प्रतिभाग किया है। हमारे पास 9 से ऊपर के बच्चों को प्रतिभाग करना था। काफी सारे बच्चों ने किया है, उत्साहजनक। अभी मुझे नंबर तो पता नहीं है, याद नहीं है, लेकिन काफी अच्छा उत्साहजनक प्रतिभागी रहे हमारे बच्चों की इसमें। जी, 23 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा से संबंधित कला पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर आपके विद्यालय में क्या तैयारियां चल रही? देहरादून जो जिला है, उसमें से 3 विद्यालयों को प्रतियोगिता के आयोजन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, जिसमें हमारा विद्यालय भी है, केंद्रीय विद्यालय वीरपुर। तो इसमें हमें केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और आसपास के जो सीबीएसई से संबंध और स्टेट बोर्ड से संबंध विद्यालय है, उन सभी विद्यालय के विद्यार्थियों को लेकर एक चित्रकला प्रतियोगिता 23 जनवरी को आयोजित करनी है। और हमने इस संबंध में सभी विद्यालयों से वार्ता कर ली है, पत्राचार कर लिया है। तो लगभग 100 बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्रास दिए हैं 25, उन्हीं पर आधारित ये चित्रकला प्रतियोगिता होगी, और जिस पर ये ऑन द स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता रहेगी। हमारे 3 माननीय जज उसमें रहेंगे और बाकी विद्यालयों से जो टीचर्स आएंगे वो भी रहेंगे। उसकी तैयारियां हमने सब कर चुके हैं और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बच्चे आए 23 तारीख को और प्रतियोगिता में प्रतिभाग करें, उन मंत्रास को अपने जीवन में उतारें जो माननीय प्रधानमंत्री ने दिए हैं। अगर हम उन मंत्रास को पढ़ें तो एक एक मंत्र अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है। तो बहुत प्रेरणादायक मंत्रास हैं, और जब वो उन पर अपनी कलम चलाएंगे, अपनी जब प्रतियोगिता में चित्र बनाएंगे, तो शायद उनके जीवन में वो उतरेगा और उसे अपने जीवन में उतार भी पाएंगे। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम परीक्षा को उत्सव में बदल देते हैं। अगर बात हम शिक्षकों की करें तो इस तरह के कार्यक्रम शिक्षकों के लिए कितने लाभदायक हैं? उनके जीवन में, उनके शिक्षणेतर क्रियाकलापों में से क्या लाभ मिलता है? क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? ये शिक्षकों के लिए भी लाभदायक है। मुझे लगता है कि शिक्षकों का तो आधा काम माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, जो उनको प्रेरणा का संचार बच्चों के अंदर करना होता है। क्योंकि टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को लगता है कि पढ़ाई में कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसमें वो आनंद उठाएं, उसमें वो कुछ सीख तो रहे ही हैं। जैसे उत्सव की आप बात करते हैं, तो हर दिन उनके लिए उत्सव हो, और उत्सव में, खेल खेल में वो सारी चीजें सीख जाए। तो शिक्षकों को भी लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी बहुत सहायता की है इस तरह के कार्यक्रम से, क्योंकि बच्चों के अंदर जो उत्साह का संचार होना चाहिए और परीक्षाओं का जो भय दूर हो जाना चाहिए, जो शायद शिक्षक थोड़ा कम कर पाते हैं, तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर लेते हैं। तो शिक्षक भी काफी खुश रहते हैं इस प्रकार के कार्यक्रमों से,
और वो भी प्रतीक्षा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा मंत्र दे हमारे बच्चों को कि उनका परीक्षा परिणाम भी अच्छा हो और वो जीवन में भी सफल हों। जी बिल्कुल, जैसे कि बोर्ड परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं, आप आकाशवाणी देहरादून की तरफ से छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि परीक्षाओं से घबराए नहीं। ये तो आपकी अभी परीक्षा चल रही है, जीवन में तो बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिनका सामना आपको करना है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे मंत्र आपको दे रहे हैं, आप उनको अपने जीवन में उतारिए। तो शांत चित्त होकर अपना, अब तो समय भी नहीं है कि आप कुछ नया पढ़ें, जो भी शिक्षकों ने आपको पढ़ाया हुआ है, जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं का रिवीजन करें, उनकी पुनरावृत्ति करें, लिख लिख कर अभ्यास करें और एक शांत चित्त होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हों। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप जरूर परीक्षा में सफल होंगे। घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, बी कॉन्फिडेंट। मैम, आकाशवाणी समाचार देहरादून को आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को होस्ट करने वाले सौम्य तिवारी। सौम्य, आपका आकाशवाणी समाचार देहरादून में स्वागत है। धन्यवाद मैम। सौम्य, आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दीजिए। आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं और कौन सी कक्षा में हैं? मैम, मेरा नाम सौम्य तिवारी है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बंसू जागदार रुद्रप्रयाग की कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। जी सौम्य, आपका इस कार्यक्रम के लिए किस तरह से सिलेक्शन हुआ? यह कार्यक्रम मैम हर साल होता है। इसमें सबसे पहले मैम क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन होता है, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद यहाँ वालों ने हमसे कांटेक्ट किया और हमसे वीडियोस मांगी थी मैम हमारे एंकरिंग की, जो हमने दी और उन्होंने हमको सिलेक्ट कर लिया मैम। जी सौम्य, इस कार्यक्रम को लेके आप में कितना उत्साह है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैम, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कार्यक्रम के लिए। यह कार्यक्रम मैम, इसमें हजारों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें मैम उत्तराखंड राज्य से मेरा सिलेक्शन हुआ। हम 5 बच्चे मैम इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगे। 22 जनवरी 2023 को मैम तालकटोरा स्टेडियम में मोदी जी की मौजूदगी में होगा। जी सौम्य, इस कार्यक्रम को लेके आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? हमारी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही है मैम। और आप किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं? मैम, अभी हमको दिल्ली बुलाया है मैम तैयारी के लिए। हम रोज सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करते रहते हैं। हमारे पास कई सारे मेंटर्स और ट्यूटर्स हैं मैम, जो हमें सिखाते हैं। जितनी बार भी मैम परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होगा, उन एंकर्स को जिन्होंने सिखाया मैम, वही हमारे ट्यूटर्स हैं मैम। जी सौम्य, आप 27 तारीख के कार्यक्रम को लेके अब कितने उत्साहित हैं और जब आप मोदी जी से मिलेंगे वो पल आपके लिए कैसा होगा? प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मैम। मोदी जी से मिलने के लिए भी मैम हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। उस दिन मोदी जी मिलेंगे और बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और हम जरूर ही मैम मोदी जी के मंत्रों को अपनी जिंदगी में लगाएंगे, यूज करेंगे। सौम्य, इस कार्यक्रम में जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपके शिक्षकों की क्या प्रतिक्रिया थी और आपके सहपाठियों की क्या प्रतिक्रिया थी? मेरे टीचर्स ने ही मैम मेरी हेल्प की थी मैम इस प्रोग्राम में सिलेक्शन के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैम और सभी ने बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी मैम मेरे को। मेरे प्रिंसिपल सर ने मेरे को तुरंत कॉल करके मुझे बताया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और तुम्हें दिल्ली बुला रहे हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स और टीचर्स ने मैम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया था मैम इसके लिए। सौम्य, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। कि आप कभी एग्जाम को ही एक चिट्ठी लिख दो, हे डियर एग्जाम, और उसको लगो अरे तुम क्या समझते हो, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये मेहनत की है, मैंने इतना प्रयास किया है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये लिखा है, मेरी इतनी नोटें भरी हुई है, मैं टीचर के साथ इतने घंटे बैठा हूँ, मैंने मम्मी के साथ इतना समय बिताया है, मैं मेरे पड़ोसी के छात्र ने अच्छा काम किया तो उसके जाकर अरे मैं इतना सीख करके आया हूँ, तुम कौन होते हो मेरा मुकाबला करने वाले। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।